मोनी शर्मा और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ 24। और दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हमारी इतनी मिन्नतें करने के बाद आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते रहें। और आइए अब नजर डालें आज की सुर्खियों पर। आबकारी विभाग ने सिद्धगोड़ा में मिनी शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़, आरोपी मौके से फरार, कई सामग्री जब्त। प्रोत्साहन भत्ता को लेकर एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में दिखा रोष, अस्पताल उपाधीक्षक से जताई आपत्ति। और सरायकेला दुर्गा पूजा मैदान में सब्जी मार्केट से वसूली करने वाला एक गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। आईबी और आरएस के नाम पर शहर के लोग पी रहे किंग्स गोल्ड। आबकारी विभाग ने सिद्धगोड़ा में किया मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 लाख की शराब जब्त। फ्लेवर के लिए करते थे कैरामेल का इस्तेमाल। जी हां, जमशेदपुर में इन दिनों दोपहर 2 बजे के बाद सभी शराब दुकानें बंद हो जा रही है। ऐसे में शराब का सेवन करने वालों के पास शराब माफियाओं के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं ये शराब माफिया लोगों को इंपीरियल ब्लू और रॉयल स्टैग के नाम पर किंग्स गोल्ड पिला रहे हैं। ऐसे ही एक मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। आबकारी विभाग ने सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बाबूडी स्थित दीपक यादव के घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें और भरी बोतलों के अलावा स्टिकर और ढक्कन भी बरामद किया है। पकड़ाए गए शराब की बाजार मूल्य लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के दौरान दीपक यादव मौके पर मौजूद नहीं था। विभाग ने शराब को जब्त कर लिया है और दीपक के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज किया गया है। मौके से मैकडॉवेल्स की 10 पेटी हाफ, आईबी की 30 पेटी हाफ, आरएस की 26 पेटी हाफ और किंग्स गोल्ड की 5 पेटी फुल के साथ 20 लीटर बना हुआ शराब, 500 ml कैरामेल और किंगफिशर बियर की 32 बोतल बरामद की गई है। विभाग के निरीक्षक पवन कुमार राणा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। इसके पहले भी एक बार दीपक के घर पर छापेमारी की गई थी। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा सस्ते दामों में किंग्स गोल्ड शराब को लाया जाता था और फैक्ट्री में किंग्स गोल्ड शराब को आईबी और आरएस की बोतलों में भर दिया जाता था। फ्लेवर के लिए कैरामेल का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, हम लोग को सूचना मिल रही थी कि भुइयाडी के बाबूडी में अवैध शराब का मिनी फैक्ट्री चलाया जा रहा है। उसके आधार पे हम लोग वहाँ छापामारी किए और लगभग 70 पेटी बना हुआ दारू जो आईबी है, आरएस है, मैकडॉवेल है और किंग्स गोल्ड है, तो वहाँ से हम लोग बरामद किए हैं और किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहाँ मिला है उस मकान मालिक और बनाने वाले के ऊपर जो है से हम लोग फरारी अभियोग दर्ज कराएंगे। सर, ये बाजार मूल्य कितने का होगा सर? हाँ, लगभग ये 5.5 लाख रुपये की बाजार मूल्य की शराब है। ये जो है इसे किंग्स गोल्ड शराब लाता है और इसको आईबी और आरएस की बोतल में भर के और बाजार में खपाता है। रैपर ऊपर भी मिला है? हाँ, रैपर है, कॉर्क है और खाली बोतल मिला है, ढक्कन मिला है, सारे कुछ अभी जो है से सामान मिला है। तो सर फरार अभियोग दर्ज किया गया? अभी तक तो एक आदमी का नाम आ रहा है, उस पे जो है से फरार अभियोग करें। झारखंड राज्य सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष से कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्यकर्मी जो स्थायी हो या फिर अनुबंध पर हो, उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल उपाधीक्षक के पास पहुंचकर इस पर आपत्ति दर्ज कराया। इन आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुसार कोरोना काल के शुरुआत से ही इनके द्वारा पूर्ण रूप से कोरोना मरीजों की सेवा की गई है और ये कार्य लगातार जारी है। लेकिन राज्य सरकार के घोषणा के तहत स्वास्थ्य विभाग के स्थायी कर्मचारी एवं अनुबंधित कर्मचारियों को ही प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है और इस कारण इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि वास्तव में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत किया है, जिस कारण आज कोरोना को काबू किया जा सका है और इनकी मांग जायज़ है, जिस कारण इनके मांग को लेकर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए इन्हें भी प्रोत्साहन राशि दिए जाने की अनुशंसा की जा रही है। हाँ, ये आउटसोर्सिंग स्टाफ लोग आए थे। सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि कोरोना का जो ये 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है,
जिन लोगों ने भी कोरोना के लिए काम किया है उन लोगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसके लिए जो सरकार से जो चिट्ठी आई है उसमें है कि जो चिकित्सक हैं, जो यहाँ माने परमानेंट स्टाफ हैं, वो चाहे पैरामेडिकल हो, नर्सेस हो, जितने भी हैं उन लोगों को, और प्लस जो संविदा कर्मी हैं जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैं, NHM के कॉन्ट्रैक्ट में, उन लोगों को देने के लिए आया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मियों का जिक्र नहीं है। सही बात यह है कि आउटसोर्स कर्मियों ने भी काम किया है और पूरे तन मन से काम किया है, काफ़ी मनोयोग से काम किया है, और उन लोगों के बहुत ही तत्परता और ढंग से काम करने की वजह से ही हम लोग कोरोना पे विजय प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए आउटसोर्सिंग जो भी नर्सेस हैं या पैरामेडिकल्स हैं, मेरे क्लीनिंग स्टाफ हैं, वार्ड बॉय हैं, सारे लोगों ने काम किया है और सारों लोगों ने मिलकर काम किया है, और इसी का परिणाम है कि कोविड को हम लोग बहुत हद तक जो काबू पाए हैं, तो इन सारे लोगों के सम्मिलित प्रयास से पाए हैं। तो इस संबंध में हम लोगों की उपायुक्त से बातचीत भी हुई है, और हम लोगों ने वहाँ रांची में भी सेक्रेटरी सेल में भी इसके लिए बातचीत की है, और इन लोगों को प्रोत्साहन राशि मिले ये आवश्यक है, और इसके लिए हम लोग सरकार को लिखकर बढ़ाने जा रहे हैं। बाकी जैसा सरकार का निर्णय होगा उसी के अनुसार काम करेंगे। इन लोगों से ये कहा गया है कि आपकी जो शिकायत है, आपका जो कहना है, आप लिखित रूप में करें। हम लोग का मांग ये था कि जो हम लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं ना, और जो अभी एक लेटर आया था वो प्रोत्साहित लेटर, जो कि परमानेंट स्टाफ और अनुबंध लिखा हुआ है, ना हम लोग परमानेंट है ना हम लोग अनुबंध है, हम लोग आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग ही पूरा कोविड वार्ड संभाल रहा है, इंचार्ज पद संभाल रहा है, तो फिर हम लोग को की प्रोत्साहित वेतन क्यों नहीं मिलेगा और एक्स्ट्रा हम लोग को पैसा क्यों नहीं मिलेगा कोविड वार्ड के नाम से। यही हम लोग का मेन मुद्दा है। अभी हम लोग सुपरिटेंडेंट सर से मिलने आए थे और DS सर से मिले हैं, हम लोग को सांत्वना मिला है कि DC सर से बात हो गया है, कल परसों कुछ दिन के बाद हम लोग का जो लेटर है वो आज का मांग है पेमेंट बढ़ा हुआ है। कोविड में इतना सीरियस कंडीशन में पेशेंट आता है, हम लोग जान अपना हथेली में लेकर चलते हैं, पता नहीं हम लोग कल को क्या होंगे। ये हम लोग का मेन मुद्दा था कि हम लोग अपने परिवार वालों को सबके लिए लेकर चलते हैं कि हम लोग का पेमेंट बढ़े। हम लोग अपना पेमेंट बढ़ाने के नाम पे आए थे। जहाँ तक है हम लोग का पेमेंट अभी 11,000, पर 11,000 में कुछ नहीं होता है, यहाँ 250। सभी अनुबंध पे ही है, सभी हम लोग आउटसोर्सिंग पे। जमशेदपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच लगभग 15 लाख की आबादी को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती है। वैश्विक महामारी की चपेट में आकर लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रही है, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जिला प्रशासन की ओर से टीम गठित कर शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है, फिर भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। लगातार नियम की अनदेखी कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से दर्जनों लोगों को नियम की अनदेखी करते गिरफ्तार भी किया गया। सभी को हिरासत में लेकर जमानत पर रिहा कर दिया गया है। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं ADM लॉ एंड ऑर्डर ने आम लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि शहरवासियों को जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि आम लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। लॉकडाउन का उल्लंघन जो लोग प्रातःकाल कर रहे हैं, बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं या बिना ई-पास से घूम रहे हैं, ऐसे ही उन लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई है। वो बहुत अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया। आज हम फिर से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि कोरोना के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है तो आप अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। आप सभी निकले, आपको बहुत जरूरी काम है। इसके लिए सरकार के निर्धारित नियम हैं, उन नियमों का पालन करें और बाहर निकलें। अगर अनावश्यक आप बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे तो फिर आप गिरफ्तार किए जाएंगे और सुसंगत धाराओं में आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके भी काउंटिंग चल रही है और हमने कैंप जेल मोतीलाल नेहरू स्कूल में रखा है। वो हमारे डेजिग्नेटेड कैंप जेल है, उसमें काउंटिंग करके हम आपको बता देंगे कितने लोग गिरफ्तार हुए। जमशेदपुर की स्वयंसेवी संस्था माई कंट्री इज़ माई फैमिली के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को बूथ स्तर पर शुरू किए जाने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई है। इस बाबत इन्होंने जिले के उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के कोरोना वैक्सीनेशन का निर्णय जो राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन चूंकि इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, इसको केवल पढ़े लिखे लोग ही पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन अनपढ़ लोग इससे अछूते रह जा रहे हैं, जिस कारण अब वैक्सीनेशन को बूथ लेवल पर शुरू किया जाना चाहिए ताकि वैक्सीन सभी तक पहुंच सके। साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूर और सब्जी विक्रेता शहर में पहुंचते हैं, उनका वैक्सीन प्राथमिक तौर पर करना चाहिए, चूँकि ये लोग सीधे सभी के संपर्क में आते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को लॉकडाउन में छूट दी गई, जैसे सब्जी बेचता है, दूध बेचता है और भी जो मजदूर हैं गांव से आकर शहर में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहले वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये लोग उन लोगों के संपर्क में हमेशा रहते हैं जो लोग सरकार द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शिक्षित लोगों के लिए इसका सबसे ज़्यादा फायदे मिल रहा है, तो अशिक्षित लोगों का क्या होगा, मजदूर हो या जो पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे परिवारों के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन के माध्यम से बूथ स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाए, जिससे भीड़ भी नहीं लगेगी और आसानी से वैक्सीनेशन पूरे झारखंड में पूरा होगा और कोरोना मुक्त भारत बनाने में झारखंड सरकार एक अहम भूमिका निभाएगी। यदि आप बिना ई पास के बाहर निकले हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी ई पास का कड़ाई के साथ हो रहा है जांच, जिसको लेकर अंचल पदाधिकारी इम्तियाज़ अहमद द्वारा टीम बनाकर जगह जगह पर जांच की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी जमशेदपुर द्वारा लगातार चेकनाकों का भ्रमण के दौरान सख्त हिदायत दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को यदि रोकना है तो कड़ाई से पालन करना है, बिना ई पास की यात्रा करने वालों पर कार्यवाही करें, बेफिजूल इधर उधर घूमने वाले लोगों पर भी सख्ती से पेश आएं ताकि कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके और ग्रामीण क्षेत्र कोरोना की महामारी से बच सके। जो अवधि बढ़ाई गई है, जिसमें कि बहुत सारे नए नियम कानून लागू किए गए हैं, ई पास की आवश्यकता है, लोग घरों से बाहर इधर उधर ना निकलें, उसी के लिए हम लोग चौक चौराहा में, गली में, बाज़ार में जो है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, इसी के लिए हम लोग जो है सुबह से लगे हुए हैं। यहाँ पे हाथ लगती है, हाथ हम लोग कंट्रोल किए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि भाई आप लोग कोरोना से बचें। अभी जो है कोरोना बहुत हद तक जो है कंट्रोल में है, तो इसमें सहयोग करें कि आप जो है लोग इससे उबर पाएँ। जमशेदपुर में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे के पुण्यतिथि के मौके पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस कार्य को संपन्न करवाने में शहर की टीम संघर्ष, बीएसएसआर यूनियन एवं जिला परिषद सदस्य स्वपन महतो ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस भीषण महामारी के काल में जमशेदपुर ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में इनके द्वारा इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया और लगभग 150 यूनिट रक्त काफ़ी कम समय में एकत्रित किए गए, जो इस महामारी काल में कई लोगों की जान को बचा सकेगी। आज 21 मई 2021 जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के पुण्यतिथि पर साक्षी श्रीलेदर्स के सहयोग से टीम संघर्ष परिवार एवं बीएसएसआर यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में इस भीषण महामारी के संकट के समय, जहां लोग अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं और पूरे शहर में जहां कड़े लॉकडाउन चल रहा है, इसके बावजूद समाज व देश के लिए समर्पित भाव से रक्तदान करने पहुंच रहे हैं सभी रक्तदाता। लगभग 2 बजे तक 150 यूनिट रक्त संग्रहित हो चुका है और अनुमानित
ये लक्ष्य हमारा 200 यूनिट का है, जिसे जिस तरह से लोगों ने तत्परता दिखाया इस भीषण महामारी के संकट के समय, जब जमशेदपुर ब्लड बैंक का कुआं धीरे धीरे खाली होने लगा, तब इस परिस्थिति में टीम संघर्ष परिवार एवं बीएसएसआर यूनियन के सभी कर्मठ योद्धाओं ने और खासकर बोराम से हमारे आदरणीय जिला परिषद सदस्य श्रीमान स्वपन कुमार महतो जी के मार्गदर्शन में आज बृहद पैमाने पर फिर से एक मिसाल पेश करते हुए मानवता का परिचय दिया जमशेदपुर के सभी रक्तदाताओं ने। देश भर में कांग्रेस के टूलकिट का खुलासा होने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस के चेहरे को देशवासियों के सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के बाद अब जिला स्तर पर भाजपा कमेटी वर्चुअल वार्ता के माध्यम से आम जनता तक कांग्रेस के झूठे प्रोपेगेंडा को पहुंचा रहा है। जी हां, जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष ने इस बाबत कहा कि युवा कांग्रेस की एक नेत्री जिनका नाम सौम्या वर्मा है, इनके द्वारा ये टूलकिट बनाई गई है। ये वो महिला है जो चुनाव के वक्त कांग्रेस की घोषणा पत्र कमेटी में शामिल थी और उनके द्वारा देश भर के कांग्रेस जनों से ये कहा गया कि किसी भी हद तक जाओ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की छवि को जनता के बीच खराब कर दो। जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि देश भर में कांग्रेसियों ने इसी निर्देश का पालन करते हुए पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को खराब किया और जनता को जानबूझकर परेशानी में डाला ताकि किसी तरह केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को गलत साबित किया जा सके और उनकी छवि धूमिल हो। लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश देश भर में भाजपा ने कर दिया। कोविड-19 के मैनुअल को पालन करते हुए आज हम लोगों ने वर्चुअल संवाद किया और वर्चुअल संवाद के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया, देश की छवि को विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया, इसको आज हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। किस प्रकार इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सौम्या वर्मा नामक एक महिला जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में थी, उसने टूल किट डिजाइन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि आप शमशान की, जलती हुई चिता की, शवों की फोटो लीजिए और उन्हें उसे गलत तरीके से प्रचारित कीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हैंग कर दीजिए, हॉस्पिटलों में बेड को हैंग करिए, ऑक्सीजन को हैंग करिए, रेमडेसिविर को हैंग करिए, किस प्रकार आम जनमानस को तकलीफ दीजिए। और इस माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते थे ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनमानस परेशान होगा तो वो मोदी जी को से नफरत करेगा, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा। ये वह कांग्रेस पार्टी है जिसके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी वैक्सीन लेने वाले को रैट लैब की संज्ञा देते हैं, कहते हैं वैक्सीन लेने वाला रैट लैब है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हमेशा वैक्सीन और ऑक्सीजन का रोना रोते हैं। ये कांग्रेस की नीति सरकार जहां जहां भी है, उन्होंने इस कोरोना संक्रमण के द्वितीय लहर को अपने पार्टी को मजबूत करने का एक अवसर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला। आज हम लोगों ने भी अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक एक विषय को बिंदुवार चर्चा किया है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से मोदी जी को और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। जमशेदपुर में मिनी लॉकडाउन की अवधि में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को अब प्रशासन काफी सूझबूझ के साथ पकड़ने में जुट गई है। जहां पहले निर्धारित चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग हो रही थी, वहीं अब उन चेक पोस्ट के बदले पुलिस के द्वारा अन्य जगहों पर चेकिंग शुरू कर दी गई है।
गौरतलब हो कि साकची इलाके से बारीडीह और मानगो इलाके से धतकेडी को जोड़ने वाली बागे जमशेद गोलचक्कर पर पुलिस चेक पॉइंट नहीं था, बल्कि चेकपोस्ट 200 मीटर की दूरी पर बनाया गया था और इसी का फायदा बेवजह घूमने वाले लोग उठा रहे थे। लोग उक्त चेक पॉइंट से पहले पड़ने वाले सर्विस लेन से घूमकर निकल रहे थे और पुलिस के हत्थे चढ़ने से लगातार बच रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसको भांपते हुए शनिवार से अचानक चेक पॉइंट्स के बदले अन्य जगहों पर चेकिंग शुरू कर दी, जिससे बड़ी संख्या में बेवजह घूमने वाले लोग पकड़ाए और उन पर खुद ट्रैफिक डीएसपी ने कार्यवाही की। देखिए, ये बागे जमशेद के आगे जो हमारा मोदी पार्क था और मोदी पार्क से पहले भी था, हम लोग बराबर इसको देख रहे थे कि बागे, उनको सारे जनता को पता है कि बागे जमशेद के आगे में मोदी पार्क पर चेकिंग चलती है। तो ये जो ट्रिपल राइडर हैं या जो बिना ई पास वाले हैं या जो बिना हेलमेट वाले हैं, ये बगीचा के बगल वाला रोड पकड़कर और ये लोग चुपचाप निकल जाते थे। परिस्थिति को हम लोगों ने आकलन किया और आकलन के उपरांत हम लोगों ने इसको कोविड में चेकिंग को सख्त करने के लिए हम लोगों ने ये बागे जमशेदपुर पर चेक पोस्ट लगाया, जिसमें इस दोनों रास्ते को हम लोगों ने फ़िलहाल वन वे किया है। धतकेडी तरफ से जो आएंगे, कदमा तरफ से जो आएंगे, वो बागे जमशेद पर चेक हो जाएंगे और जिनको साक्षी जाना है वो अपना जाएंगे, जिनको कोट रोड तरफ जाना होगा वो जाएंगे। जो कोट रोड तरफ से आएंगे, जो मानगो तरफ से आएंगे, जिनको इधर धतकेडी यहाँ से घुसना है, वो गरम नाला या आगे बगीचा के आगे से राइट टर्न लेके जाएंगे। इसलिए उन सभी की प्रॉपर चेकिंग हो जाएगी। इस परिस्थिति को आकलन करते हुए हम लोगों ने ये चेकिंग पॉइंट मोदी पार्क से बागे जमशेद में पर शिफ्ट किया है और जनता से अनुरोध है कि वो प्रशासन को मदद करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस अख्तियार करें, ताकि वो स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और हमारे जमशेदपुर स्टील सिटी को सुरक्षित रखें। यही मेरा उनसे अपील है। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 बात खबरों की।